हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस, जो आपका यूपीएससी एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है, या अदर कोई भी आप एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं या कोई अदर एग्जाम देते हैं, तो उसमें इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस किया है, जैसे आपका डे NRLM स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, और जो आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आप रोइए मत। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ज्यादा कुछ नहीं बाबू। अगर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में एक मकान हम का मिल जाए तो बाकी जिंदगी हम आराम से काट ले। PMAY दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है ग्रामीण, एक है अर्बन। जो ग्रामीण वाला जो कंपोनेंट है PMAY का, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड इन केस ऑफ PMAY अर्बन, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया दोनों में। और PMAY जो है स्कीम्स को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2016। इससे पहले आपको पता होगा एक स्कीम चलती थी इंदिरा आवास योजना, उसी के कंटिन्यूएशन में यह जो बोल रहे हैं कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका बेसिक टारगेट क्या है? टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल। जितने भी रूरल एरिया में जिनके पास घर नहीं है, पक्का घर नहीं है, और बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, उन सबको हाउस होल्ड प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे लिखा भी गया है PMAY ग्रामीण एम्स एट प्रोवाइडिंग ए पक्का हाउस विथ बेसिक एमिनिटीज़ लाइक योर टॉयलेट, बाथरूम, किचन एंड अदर LPG, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर। तो ये कुछ बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ जो आपका घर है उसको प्रोवाइड करना टू ऑल द हाउसलेस हाउसहोल्ड्स एंड दोस हाउसहोल्ड लिविंग इन कच्चा एंड डायलापिडेट हाउसेस। तो ये है आपका एक एम PMAY ग्रामीण का। यहाँ पे एक टारगेट भी रखा गया था 2.95 करोड़ का। ये एक टारगेट रखा गया था मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ हाउसेस को यहाँ पे सैंक्शन किया गया था, और इसमें से ऑलमोस्ट 2.55 करोड़ जो हाउसेस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 1 फरवरी 2024 का डेटा है ये। यहाँ तक आपका 2.55 करोड़ जो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहाँ पे इतने हाउसेस को बिल्ड कर दिया गया है। ओवरऑल की बात करी जाए तो यहाँ पे पहले टारगेट रखा गया था ऑलमोस्ट 4 करोड़ का। तो आपका अभी हम देखें, अगर जून 2024 का डेटा देखें तो आपका ऑलमोस्ट 4.21 करोड़ आपका PMAY ग्रामीण और अर्बन दोनों में सैंक्शन कर दिया है। अब जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें टारगेट रखा गया है एडिशनल आपका जो 3 करोड़ जो आने वाले साल हैं उसमें 3 करोड़ का टारगेट रखा गया है एडिशनल। हमने बात कर ली PMAY ग्रामीण का जो बेसिक चीज़ें थी। एक चीज़ और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको याद रखने वाली है कि इसके 3 जो है मेन पॉइंट है कि जो हम बात कर सकते हैं कि जो उसका मेन एम क्या है। पहला एम है एनहांसिंग लिविंग एमिनिटीज़। एनहांसिंग लिविंग एमिनिटीज़, लिविंग एमिनिटीज़ लाइक जो आपके हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं, LPG कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो फंक्शनल टैप वाटर है, तो वो आ गया आपका एनहांसिंग लिविंग एमिनिटीज़ में। इसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट। देखो क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके जो रूरल एरिया है वहाँ पे मेन फोकस कराया गया है वीमेन एम्पावरमेंट पे। अगर घर को सैंक्शन भी किया जाता है तो जो ओनरशिप है वो फीमेल मेंबर को दिया जाता है, या तो उसको ओनरशिप दे देते हैं या जो उसका घर है उसको को ओनरशिप दे देते हैं। ये एक मैंडेटरी एक PMAY का एक ये पॉइंट है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर। अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर जो आपके EWS कैटेगरी है और लोअर इनकम ग्रुप है, तो इनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है PMAY ग्रामीण स्कीम के द्वारा। अब यहाँ पे इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। लास्ट एग्जाम जो हुआ था नाबार्ड का, उसका प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन था वहाँ पे पूछा गया था ये जो प्लेन्स एरिया का फाइनेंशियल असिस्टेंस है PMAY ग्रामीण का वो कितना था। तो बात करी जाए प्लेन्स एरिया की तो 1.2 लाख ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है थ्रू द DBT ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें आधार सीडिंग जो अकाउंट रहते हैं, जिसमें आधार सीडिंग रहती है, तो उसके माध्यम से अकाउंट में डायरेक्टली ये 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले इसका अमाउंट था 70,000, फिर इसको इंक्रीज़ करके 1.2 लाख कर दिया गया। और हिल एरिया की बात करी जाए तो 1.3 लाख, पहले था ये 75,000। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो एडिशनल असिस्टेंस दिया जाता है 12,000 रुपीज़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स थ्रू कन्वर्जेंस विद द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। देखो बहुत सारी स्कीम के साथ ही कन्वर्ज होकर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को ये इंप्लीमेंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टॉयलेट की बात करी जा रही है, 12,000 रुपीज़ का एडिशनल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके साथ साथ जैसे MG नरेगा की जो स्कीम चलती है उसके तहत भी यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है
द PMAY ग्रामीण हाउस होल्ड आर ऑल्सो प्रोवाइडेड वाटर, LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन कन्वर्जेंस विद द अदर रिलेवेंट स्कीम। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। अदर देन दिस द बेनिफिशियरी कैन अवेल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऑफ अप टू 70,000 at 3% lower interest rate to build a permanent house, and the maximum principal amount for which the subsidy can be sought is 2 lakhs rupees। मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है, उसका जितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है उससे उसका घर पूरा नहीं हो रहा है, उसको एडिशनल लोन चाहिए, तो बैंक से अगर लोन लेगा तो मान लीजिए उसने 2 लाख का लोन लिया है, तो इस पे जो फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्ट जो रहेगा 3% का, इस पर सब्सिडी मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है PMAY का। इसके अलावा जो मैंने बात करी गई थी अदर स्कीम के साथ ही कन्वर्जेंस होकर काम करता है, जैसे MG नरेगा स्कीम है। इसके तहत जो एंटाइटल बेनिफिशियरी हैं, जो उनको एक तरीके से अनस्किल्ड लेबर में कैटेगराइज किया जाता है, और 90.95 पर डे के हिसाब से 95 डेज़ का वेजेस यहाँ पे दिया जाता है। और मिनिमम साइज़ की बात करें हाउस का कितना होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर, जो कि ये पहले था 20 मीटर स्क्वायर, इसको बढ़ा के अब 25 मीटर स्क्वायर कर दिया गया है। और जो पेमेंट है वो डायरेक्टली किए जाते हैं बैंक अकाउंट्स में, जिसमें आधार सीडिंग हुई रहती है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स से अब बात करी जाएगी कि PMAY के जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे आपके जो है पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से स्पेसिफिकली कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है बेनिफिशियरी का, कि हाँ ये बेनिफिशियरी जो है ये एक BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे आता है, या उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब है। तो उसके लिए जो सेंसस किया गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसन 2011 का, इसका यहाँ पे मद्देनज़र में लाया जाता है PMAY में। और इसके साथ साथ जो ग्राम सभा है इसका भी रोल रहता है, एंड जियो टैगिंग। ये 3 इसके स्टेजेस है। पहला तो हो गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो हो गया आपका SECC, जो इसका डेटा है इसको लिया जाता है, प्लस जो ग्राम सभा के जो फील्ड फंक्शनरी हैं या जो ग्राम सेवक है, ये लोग फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं। और जिसमें पंचायत है उसका भी रोल, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है पंचायती राज का, उन लोगों का रोल रहता है। देन जियो टैगिंग, यानी कि जो पोर्टल है PMAY का, उसमें वहाँ पे अप्लाई किया जाता है बेनिफिशियरी के बिहाफ में। तो यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था, तो वो पैरामीटर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कॉस्ट शेयरिंग की बात करी जाए तो सेंट्रल एंड स्टेट में 60:40 के रेशो में जो एक्सपेंसेस है उसको शेयर किया जाता है। 90:10 के रेशो में जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो आपके हिमालयन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 90:10 का रेशो में शेयरिंग है। एंड 100% ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और जो लद्दाख की टेरिटरी है वहाँ पे 100% जो कॉस्ट है वो जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे इनकट करती है। अब यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो फीमेल एंड मेल दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ये देखिए कुछ हाउसेस है जिसमें फीमेल को ओनरशिप दिया गया है, किसी में मेल को दिया गया है, तो ऑलमोस्ट सेम शेयरिंग है। और जॉइंट के केस में भी आप देख सकते हैं 46%। एंड टारगेटेड फॉर सोशल कैटेगरी जो आपके SC/ST है, माइनॉरिटी है, और जो अदर जनरल कास्ट है, तो इनके केस में मेजर शेयर आपका SC/ST है, 60% का जो फंड है वो इनको जाता है, 25% अदर को, और जो माइनॉरिटी कैटेगरी है 15% का। ये लास्ट ईयर का डेटा है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि PMAY के लिए कौन कौन से जो बेनिफिशियरी हैं वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है जो इंडिया में जो ये स्कीम चल रही है, इसमें क्या बोला गया है कि जिसके वो लोग जो 0 या 1 या 2 रूम हाउसेस जिसकी कच्चे वॉल हैं या कच्चा रूफ है, एज पर SECC डेटा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो इसके अंदर जितने भी घर हैं जो जिनके पास घर ही नहीं है, या एक ही रूम है या 2 रूम में रह रहे हैं, जिनका कच्चा वॉल है, कच्चा रूफ है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे PMAY स्कीम में। एंड सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन प्रोसेस, एक्सक्लूजन भी है यहाँ पे, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एक्सक्लूजन हो जाएगा, वो जो क्राइटेरिया है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन वाले भी केस है, कि ये केस होने से ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल हो जाएगा। पहला है हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, जिसका कोई घर ही नहीं है भाई, इसको तो एलिजिबल होना ही पड़ेगा। अगला है डेस्टिट्यूट का क्या मतलब है, जो कि जिनके पास ना घर है ना खाने के लिए खाना मिलता है, जो बेसहारा है, उन लोगों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजर, जो ऐसे ढूंढ के खाते हैं। 4th हो गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ये भी इसमें एलिजिबल है। लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर्स, ये भी एलिजिबल होंगे PMAY में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, किस किस का एक्सक्लूजन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला है एक्सक्लूजन ऑफ पक्का हाउस। अगर पक्का हाउस है भाई, उनको तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो लोग तो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जो भी मतलब मोर देन 2 रूम्स में हैं, पक्का रूफ है, पक्का वॉल है, उनको तो भाई PMAY में सेंक्शन नहीं होगा। एक तो ये पहला हो गया। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। 13 पैरामीटर्स हैं। जैसे पहला है कि तुम्हारे घर में अगर मान लो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिशिंग बोट है, तो उनको भी PMAY नहीं मिलेगा। सेकंड हो गया आपका
जो एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं, जो 3 या 4 व्हीलर मैकेनाइज जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे आपका पावर टीलर है, पावर वीडर है या ट्रैक्टर है, उनको भी PMAY नहीं मिलेगा। KCC का लिमिट है 50,000, मिनिमम 50,000 अगर उसका है, उसको भी PMAY नहीं मिलेगा। वैसे तो एक्चुअली मिलता भी है बहुत लोगों को, क्योंकि जो ऑटोमेटिक इंक्लूजन वाला कुछ केस रहता है तो उसमें तो वो मिल जाता है, वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये वाले केसेस वहाँ पे अप्लाई नहीं होते जो एक्सक्लूजन वाले हैं। 4th हो गया आपका हाउस होल्ड विथ एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भाई इसको तो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। 5th हो गया आपका हाउस होल्ड विथ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इसको भी नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने ये वाला पॉइंट बोला था KCC वाला, देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस फार्मर, वो लीज पे या ऑरली या एज ए टेनेंसी के थ्रू वो किसी के यहाँ एग्रीकल्चर करते हैं और उनको उस बेसिस पे लोन भी दिया जाता है KCC में। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका रहने का घर ना हो, शेल्टर ना हो, तो वो लोग भी इंक्लूड किए जाएंगे PMAY में। ऐसा नहीं है कि जो ये कंडीशन है ये हमेशा अप्लाई होगी या यूनिवर्सली हमेशा ही ये बेनिफिशियरी पे लागू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस में जो इंक्लूजन वाले पॉइंट है वो इसको ओवरशैडो कर देता है। इसके साथ साथ कोई भी अगर फैमिली मेम्बर है 10,000 पर मंथ से ज़्यादा कमाता है तो वो लोग भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। इनकम टैक्स पे करते हैं भाई, इनको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, नहीं मिलेगा। फ्रीज है उनको भी नहीं मिलेगा। लैंडलाइन फ़ोन है, नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ से ज़्यादा अगर इरीगेटेड लैंड है उनको भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ ओइंग एटलीस्ट 7.5 एकड़ ऑफ लैंड और मोर विद एटलीस्ट 1 इरीगेशन इक्विपमेंट है उनके पास और 7.5 एकर्स ऑफ लैंड है। यहाँ इरीगेटेड नॉन इरीगेटेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ टोटल लैंड की बात हो रही है कि भाई इतना लैंड है, इतना होने से उनको नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो हमने बात करी PMAY में कैसे कौन कौन से बेनिफिशियरी एलिजिबल होंगे, किस किस को एक्सक्लूड किया जाएगा और क्या क्या इसके जो मेन फीचर्स है कि मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है, कितने की सब्सिडी होती है, MG नरेगा के थ्रू कितने का वेजेस दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक E-गवर्नेंस मॉडल का एक अच्छा टूल है, आवास सॉफ्ट और आवास ऐप। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, आवास सॉफ्ट जो यहाँ पे पोर्टल है, इट इज़ ए वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म थ्रू विच ऑल क्रिटिकल फंक्शन ऑफ PMAY राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, देखिए आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, टू द प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन लिंक्ड असिस्टेंस थ्रू PFMS, इसके थ्रू जो पैसा घुसता है बैंक अकाउंट में, ये एक सिस्टम है। तो इसको भी यहाँ पे एनेबल करता है और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करता है। और आवास ऐप भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। तो ये क्या करता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है और जो DBT के थ्रू बैंक को पैसा जाता है, ये भी सारा काम आवास सॉफ्ट और या आवास ऐप से होता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी आज PMAY ग्रामीण के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।